हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका यूज क्लास 10th में होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से समझना। देखो, अभी आपने कुछ 4-5 दिन पहले ही मैं फिनिश कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स। ठीक है, उसमें आपने देखा होगा कि वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स एंड टू वेरिएबल फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन था जिसमें बोला गया था लीनियर इक्वेशन पोलिनोमियल बताओ जो कि लीनियर हो। लीनियर मतलब सिर्फ जिसमें एक ही वेरिएबल हो। अभी यहाँ पे टू वेरिएबल क्या है? मतलब कोई ऐसी इक्वेशंस होगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे, यानी कि ए भी हो सकता है, वो एक्स वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ये दो वेरिएबल होने चाहिए उसमें। ठीक है, बस क्या करना है, एक रिलेशन बनानी है हमें उन दोनों के बीच। बोला द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, जो कॉस्ट है नोटबुक की वो दुगनी है किससे? पेन से। तो यहाँ पे यही चीज आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन किसके अकॉर्डिंग बन रहा है। ठीक है, अभी जैसे क्लियर दिख रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है किससे? कॉस्ट ऑफ पेन से। तो यहाँ पे जो है यही चीज ध्यान रखना है। ठीक है, रिलेशन में यहाँ पे तुम्हें एक हिंट भी दिया है। क्या बोला हिंट में? मान लो कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी एक्स मान लो एंड पेन भी वाई मान लो। ठीक है, कैसे करेंगे वो समझ लो। सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सॉल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। दे रखा है तो वही चीज लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी रुपीज एक्स। यानी कि एक नोटबुक जो है वो एक्स रुपीज की आ रही है। लेट मीन्स मान लेना। ठीक है, यदि ये फिक्स प्राइस दे रखा होता तो यहाँ पे लेट यूज नहीं करता, मैं सिर्फ करता कॉस्ट ऑफ नोटबुक। और यहाँ बी भी यूज नहीं करता, इज इक्वल टू करता जैसे 50 20 जो भी है एक्स वाई जेड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट नहीं दे रखी है, एक्चुअल कॉस्ट नहीं दे रखी है, जो कि हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इसमें फाइंड नहीं बताया, सिर्फ रिप्रेजेंट करके लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करके छोड़ देना है। फाइंड वाला शायद तुम पढ़ोगे 10th क्लास में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसके बाद फिर बोल रहा है कि लेट कॉस्ट ऑफ पेन बी रुपीज वाई। ठीक है, और एक पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है? वाई रुपीज दे रखी है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, अब इसका क्या बनाना है तुम्हें? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बता रही है। टू वेरिएबल्स हो गए, एक तो मेरा एक्स हो गया, वाई हो गया। अब यहाँ पे केस कर लेते हैं, कोड वाला केस चाहिए, ये केस मतलब पढ़ने वाला केस है। ठीक है, केस फर्स्ट में एक ही केस बनेगा इसमें क्योंकि एक ही कंडीशन दे रखी है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या मानी थी मैंने? एक्स मानी थी। या लिख दे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ पेन, पेन की ट्वाइस है। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है बेटा? एक्स है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? वाई है। लेकिन कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या थी? ट्वाइस थी कॉस्ट ऑफ पेन की। तो ये मेरी रिलेशन बन गई। इसे आप कैसे लिख सकते हो? x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। यही आपका क्या आंसर। बस इतना करना था इसमें। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में दे रखी है? ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में दे रखे। तो आपको फाइंड करना है abc। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स वाई एंड ये कांस्टेंट वैल्यू। हर एक में एक्स वाई और एक कांस्टेंट वैल्यू, एक्स वाई और कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे एक्स वाई कोई कांस्टेंट वैल्यू है नहीं, यहाँ पे भी एक्स है, वाई है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे एक्स है, कांस्टेंट वैल्यू वाई नहीं है। यहाँ पे वाई है, कांस्टेंट वैल्यू एक्स नहीं है। और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है एक्स है, वाई नहीं है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, जब वो आपसे पूछ रहा हो कि एक आपको इक्वेशन दे दी हो, लीनियर इक्वेशन दे दी हो, अब वो बोल रहा हो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में आपको पहले ये लेके आनी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर फाइंड करना है abc। कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपेयर करने से ही वैल्यू आ जाती है। देखो कैसे करेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं फर्स्ट पार्ट करूंगा। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35। ठीक है, अब देखो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही है, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही सब चीज है, यानी कि x की वैल्यू भी, y की वैल्यू भी एंड कांस्टेंट वैल्यू यानी c भी। तो सबसे पहले तो मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा। क्या हो जाएगा ये, 2x + 3y माइनस का 9.35 इज इक्वल टू 0। अब आया किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब we have given ax plus by plus c is equal to 0। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं और इससे क्या मान लेता हूं, सेकंड। कंपेयर कर दो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। देखो x के आगे क्या है, a, x के आगे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। बस इतना करना है। y के आगे क्या है, b है, y के आगे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। समझ में आ रहा है। c की ये सी की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू क्या है, माइनस का, ध्यान रखना इस चीज को, माइनस प्लस माइनस जरूर ध्यान रखना, माइनस का 9.35। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, इतना इजी है। सेकंड को देख लो, सेकंड पार्ट क्या है आपका, x माइनस का y/5 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो ये बोल सकते हो कि भैया ये तो पॉजिटिव दे रखी है या तो नेगेटिव है, तो आप इसे और ऐसे लिख सकते हो, और स्टैंडर्ड फॉर्म में, और x प्लस, अब देखो ब्रैकेट में माइनस का 1/5 लिख सकते हो आप y। ठीक है, अब तो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, पॉजिटिव साइन दिख रहा है तो यहाँ पे, अब यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो, प्लस माइनस का 10 इज इक्वल टू, अब तो सब पॉजिटिव है ना। ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट, we have given ax plus by plus c is equal to 0। सेकंड वालों से कंपेयर कर लो, बस कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो x इज इक्वल टू कुछ भी नहीं है इसके आगे, कोफिशिएंट के आगे, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ऐसी कंडीशन में a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1। समझ में आ रहा है, राइट। यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/5 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। अब देखो आप कंफ्यूज होकर इसे कंपेयर कैसे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रखी है, -1/5 y। ठीक है, इनटू का मतलब होता है इस डॉट का डेसिमल नहीं है, इज इक्वल टू, यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, vy वाली। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया, देखो यहाँ पे y से तो y चला गया, तो b इज इक्वल टू क्या बचा, -1/5। ऐसे ही कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसे रिमूव करो दोनों पार्ट को बेटा। देखो थर्ड वाला देख लो, थर्ड पार्ट, माइनस का 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 6। इसे और कैसे लिख सकता हूं मैं, माइनस का 2x प्लस का 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दे रखी है, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एंड इसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इसे क्या मान लो, सेकंड। ये दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म। कंपेयर कर दो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करते हैं, कंपेयर करते थे। a इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया, 3, एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया, -6। ये हो गया इसके आंसर्स। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जरूर लेके आना। अब आते हैं थर्ड फोर्थ पार्ट में बेटा। फोर्थ पार्ट क्या देखा है, x इज इक्वल टू 3y, तो इसे और कैसे लिख सकता हूं मैं, x माइनस का 3y। यहाँ पे देखो कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जब भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी तो आप इसे 0 मान सकते हो, इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया। अब ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। सेकंड कंपेयर कर दो, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 1, एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया, -3, और c इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, 0। ठीक है, रिमूव कर रहा हूं उसे।
होप कर रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है। मैथ बहुत इजी है, जो लोग सोचते हैं कि मैथ बहुत हार्ड है मेरे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको बिलीव देता हूं कि आप 10th के बोर्ड पेपर से पहले पहले मैथ को सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट समझने लगेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट में। 2x इज इक्वल टू माइनस का 5 और कैसे लिख सकते हो इसे आप बेटा, 2x प्लस का 5। अब देखो यहाँ भी क्या नहीं है, सी पॉइंट नहीं है, यानी कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसे भी क्या लिख दोगे, 0 लिख सकते हो ना, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है, 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने। अब ax प्लस by प्लस c से क्या कर लो, कंपेयर कर लो। इक्वेशन सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू क्या हो गया 5, या c इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट देख लो इसका। सिक्स्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसे कैसे करोगे, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख लिया, 3x एज इट इज रखूंगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू नहीं है तो 0.y लिख सकता हूँ मैं, इसका मतलब भी तो 0 ही होगा। प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसके साथ कंपेयर करूंगा इसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड। कंपेयर कर दो बेटा, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे, a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया 2। ये क्या हो गया आंसर, समझ रहा है, हटा दो। अब आता है इसका सेवंथ पार्ट, क्या रहेगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और क्या ले सकता हूँ उसे। अब यहाँ x की वैल्यू मिसिंग है तो 0 प्रोडक्ट x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट। इसे कंपेयर करूंगा किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से इसे क्या कर दिया मैंने, कंपेयर। समझ में आई है। अब यहाँ क्या लिखूंगा, फ्रॉम, या फिर कंपेयर लिखूंगा, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को क्या करा, कंपेयर करा, तो यहाँ a इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू क्या हो गया 1 एंड c इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, एट्थ पार्ट। क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 2x, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हो आप, इधर लिया उसे तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब y की वैल्यू तो यहाँ है नहीं, प्लस 0.y लिख सकता हूँ मैं, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड किसके साथ कंपेयर करना है इसे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई -2 एंड b की वैल्यू क्या हो गई बेटा 0 एंड c की वैल्यू क्या हो गया 5। ये हो गया आंसर। फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हो गई चैप्टर नंबर 4 की। होप कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकंड एक्सरसाइज के साथ।